शापित रात। राजीव एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। कभी कभी उसके ऑफिस से घर आते आते अंधेरा हो जाता था। राजीव को अक्सर ऑफिस से उसकी कैब घर के बाहर वाली रोड पर ड्रॉप कर देती थी। एक दिन राजीव को घर आते आते रात के 1 बज गए थे। थका हुआ राजीव बस घर जाकर खाना खाकर सोना चाहता था। घर के रास्ते पर चलते हुए राजीव को सामने से कुछ लोगों की भीड़ आती दिखाई दी। वो सड़क ज्यादातर सुनसान ही रहती थी। राजीव ने ध्यान से देखा तो उन सभी लोगों ने सफेद कपड़े पहने थे। उनमें से सबसे आगे चल रहे 2 आदमियों के सर पर लाल रंग लगा हुआ था। उस भीड़ में चल रहे कुछ लोगों ने एक पालकी उठाई हुई थी और सब बार बार मुड़कर उस पालकी को देखकर अपने हाथ जोड़ रहे थे और एक अजीब सी धुन में कुछ गा रहे थे। राजीव को यह बात बहुत ही ज्यादा अजीब लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी रात में किस भगवान की पालकी ले जाई जा रही थी। राजीव उस भीड़ को इग्नोर करके अपने घर के रास्ते पर चलने लगा। राजीव सीधा चलता गया और भीड़ उसके बाईं ओर से गुजरने लगी। जैसे ही राजीव को लगा कि उसने भीड़ को पीछे छोड़ दिया है, वैसे ही उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। राजीव अचानक से पीछे मुड़ा और उसने देखा कि भीड़ के सबसे आगे चल रहे एक आदमी ने उसे रोका था। इससे पहले कि राजीव कुछ बोलता, उस आदमी ने कहा, तुम हमारी मां को प्रणाम करे बिना जा रहे हो। राजीव की नजर पर्दों से ढकी पालकी पर गई तो उसे वो पालकी बिल्कुल खाली लगी। राजीव को वो लोग बहुत अजीब लग रहे थे। राजीव ने दूर से ही हाथ जोड़े और तेजी से वहां से निकलने लगा। तभी उसके पीछे से उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया। राजीव ने देखा कि जो लोग पहले मुस्कुरा रहे थे, अब उनके चेहरे एकदम गुस्से से भर गए थे। उन लोगों के शरीर का रंग नीला सा पड़ने लगा था। राजीव अपना हाथ छुड़ाने लगा कि तभी उस आदमी ने कहा, तुमने हमारी देवी का अपमान किया है, अभी पश्चाताप करो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अब राजीव को उन लोगों पर गुस्सा आने लगा था। उसे लगा कि भीड़ में वो लोग चोरों चक्के होंगे जो रात में चलते फिरते लोगों को देवी का डर दिखाकर लूटते होंगे। उसने गुस्से से अपना हाथ छुड़वाया और बोला, नहीं मानता मैं तुम्हारी किसी देवी को। पता नहीं कौन से पागल खाने से भाग कर आए हो सबके सब। इतना कहकर राजीव वहां से चला गया और उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दरअसल राजीव बचपन से ही अंधविश्वास से दूर रहा था। वो इस हद तक इन सब बातों से दूर हो गया था कि उसने भगवान में भी मानना बंद कर दिया था। राजीव अपनी चाबी से दरवाजा खोलकर घर के अंदर आया तो उसने देखा कि उसकी वाइफ श्रुति सो चुकी थी। वो उसे उठाना नहीं चाहता था, इसलिए हाथ धोकर अपने लिए खुद ही खाना लेने किचन में चला गया। राजीव अभी भी उन लोगों पर गुस्से में बौखला रहा था और अपने दिमाग को शांत करने के लिए उसने एक ड्रिंक बनाने का सोचा। उसने विस्की की बोतल उठाई और फ्रिज के ऊपर रख दी। फिर वो फ्रीजर से बर्फ निकालने लगा। तभी उस फ्रिज पर एक रिफ्लेक्शन में दिखा कि उसके पीछे एक आदमी खड़ा है। वो वही भीड़ वाला आदमी था जिसके माथे पर लाल रंग लगा था। अचानक उसकी रिफ्लेक्शन देख राजीव घबरा गया। दोस्तों, हमारे नए चैनल द क्राइम शो पर आ गई है एक दिल दहला देने वाले साइबर क्राइम के फ्रॉड की कहानी। आयुष जस्ट ग्रेजुएट हुआ था और वो जॉब ढूंढ रहा था, लेकिन फिर वो फंस गया एक ऑनलाइन फ्रॉड में जहां उसके लाखों रुपए दांव पर लग गए। देखिए हमारी कहानी ऑनलाइन हैकर और जानिए कि आयुष कैसे फंसा उस स्कैम में और क्या उसके पैसे उसे कभी वापस मिलेंगे भी। जो फ्रॉड हमने अपनी वीडियो में बताया है वो बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, तो आप उसे देखना बिल्कुल भी मिस मत करना। वीडियो का लिंक पिन कमेंट में। और फ्रिज के ऊपर रखी बोतल फ्रिज से सीधा उसके पैर पर आकर गिरी। उस बोतल के टुकड़े टुकड़े हो गए और उस बोतल से निकला कांच उसके पैरों में घुस गया। राजीव बहुत जोर से चीखा और बोतल के टूटने से भी एक बहुत तेज आवाज हुई, पर श्रुति अपनी नींद से नहीं जगी। वो उठकर किचन में नहीं आई। राजीव की दर्द से हालत खराब हो रही थी और वो श्रुति को आवाज दिए जा रहा था। तभी राजीव को उसी गाने की आवाज आने लगी जो गाना पालकी ले जा रहे लोग गा रहे थे। वो गाना सुनते ही राजीव की मानो रूह ही कांप गई। वो आवाज उसके घर के बाहर से आ रही थी
और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके घर के बाहर बहुत से लोग चक्कर लगाते हुए वो गाना गुनगुना रहे हों। राजीव के पास अब कोई चारा नहीं था। उसने अपने पैर में लगे कांच के टुकड़े खींचकर निकाले और घाव को पानी से धोकर लंगड़ाता हुआ श्रुति के पास गया, पर उसने देखा कि कमरे में कोई था ही नहीं। राजीव को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। उसे अब भी वो गाना सुनाई दे रहा था। उसके पैर के घाव से खून बह रहा था और श्रुति का कोई अता पता नहीं था। राजीव ने अपना फोन निकालकर श्रुति को फोन मिलाया। थोड़ी रिंग जाने के बाद कॉल पिक हुआ। राजीव हड़बड़ाहट में श्रुति से कहने लगा, श्रुति तुम कहाँ हो? मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम कहाँ हो? पर तभी राजीव ने कुछ ऐसा सुना जिससे उसका दिल दहल गया। सामने से राजीव को उसी आदमी की आवाज आई जो उसे उस भीड़ में मिला था और जो राजीव को देवी के नाम से डरा रहा था। उसने कहा, अब भी समय है राजीव, बाहर आओ और बचा लो खुद को। इतना सुनते ही राजीव ने फोन काट दिया और वो कमरे की खिड़की के पास गया। उसने खिड़की से बाहर देखा तो वहां पालकी लेकर वही भीड़ खड़ी थी और वही गाना गाए जा रही थी। राजीव की नजर इस बार जब उस पालकी पर पड़ी तो उसे अंदर एक औरत की परछाई दिखी। राजीव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सीधा अपने घर से बाहर निकला और उस पालकी के सामने माथा टेक कर माफी मांगने लगा। उसने कहा, देवी माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। कुछ देर बाद उसने देखा कि उसके आसपास एक अजीब सा सन्नाटा हो गया था। उसने अपना सर जमीन से उठाया तो देखा कि वो उसी रोड पर बैठा था जहां पर उसे वो पालकी पहली बार दिखी थी। उसने अपना फोन निकालकर टाइम देखा तो रात के 1:30 बज चुके थे। राजीव के पैरों में भी कोई चोट नहीं आई थी। राजीव जल्दी से अपने घर की तरफ भागा। जब वो घर पहुंचा तो श्रुति जगी हुई सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। राजीव को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी श्रुति को देख उसकी जान में जान आई। जब उसने श्रुति को पूरी बात बताई तो श्रुति को लगा कि थकान की वजह से राजीव को वहम हो गया होगा। भले ही किसी ने राजीव की बात पर विश्वास न किया हो, पर राजीव तब से भगवान और हर तरह की सुपर नेचुरल चीजों पर विश्वास करने लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।